एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी बॉटनी की एक क्लास है। सुबह 5-6 बजे अपलोड हो जाती है और जूलॉजी की शाम को 5 बजे हो जाती है। तो आप लोग हमें जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगी हमारी वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको कमेंट के ज़रिए पता चलेगी हमारी वीडियो आप लोगों को कितनी पसंद आती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्कर लगा रखा है वो वेरीज इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं डीप में जाना है। जो मुझे इम्पोर्टेंट्स लगे हैं वहाँ मैंने मार्कर लगा दिया, तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूटेलम क्या है? तो हमारा स्कूटेलम है जो वो एक बीज पत्र है। स्कूटेलम जो हमारा वह एक बीज पत्र है जो कि भ्रूण और एंडोस्पर्म के बीच स्थित होता है, और एंडोस्पर्म से भ्रूण तक का स्टार्च का आजवाही की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए हमारा स्कूटेलम घास का बीज पत्र होगा। देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर में ये आ चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इसके साथ साथ दूसरा नंबर कर लेते हैं क्वेश्चन। मुक्त केंद्रकों से युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हमारा नारियल हो गया, या फिर मूंगफली होगा, या फिर मटर या अरंडी होगा। तो हमारा ये मुक्त केंद्रकों से युक्त एंडोस्पर्म जो पाया जाता है वो हमारा नारियल होगा, क्योंकि इसमें नारियल में हमारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसमें एंजियोस्पर्म के बीज के अंदर एक ऊतक होता है जो निषेचन के बाद प्रकट होता है, और ये नाभिक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण प्रत्येक विभाजन के बाद नहीं होता है। नारियल पानी मुक्त परमाणु भ्रूणपाश का सबसे आम उपयुक्त उदाहरण ये माना गया है, इसलिए नाभिकों से ये बना होता है। इसलिए हमारा ये मुक्त केंद्रक से युक्त एंडोस्पर्म नारियल में पाया जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पुष्प में एपोकार्पस अंडाशय होता है, तो बहुत से अंडाशय मगर स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कोकोनट पैन है, आउटर कोट है, इसके बाहर की लेयर जो है फ्रूट्स है, जो कि तीन बहुत टाइट होता है, बहुत हार्ड होता है। ये वाइट फ्लेश है, इसका जो वाइट अंदर होता है वो जो जम के एक नारियल का आकार बनाता है। कोकोनट मिल्क है जो कि जिसे नारियल कच्चा पानी बोलते हैं। तो चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आभासी फल है? आभासी फल तो हमारा आम होगा, सेब होगा, ब्लूबेरीज होगा, नारियल होगा। तो बी नंबर हमारा सेब होगा, क्योंकि सेब हमारा एक फल फ्रूट है, और एक फल जिसमें कुछ मांस अंडाशय नहीं होते बल्कि कार्पेल से बाहरी आसान ऊतक प्राप्त होते हैं। और ये जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, अनानास, नाशपाती, सहतूत आदि फल के ये उदाहरण माने गए हैं। तो हमारा ये सेब होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, नारियल खाने के योग्य है? मध्य फलवित, अंत बाह्य फलवित। तो हमारा ये ब्रीज था ब्रॉडपोस्ट। नारियल एक प्रकार का डूब है जो कि जिसमें रेशेदार भाग मेसोडर्म है, कठोर परत एंडोडर्म है जो कि हार्ड होता है। ये कठोर इसकी परतें जो होती हैं एंडोडर्म, जो खाने के योग्य भाग भी है ब्रॉडपोस्ट है जो कि खाने के योग्य होती हैं। तो चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सी नंबर होगा, एक फूल सभी पंखुड़ियों को सामान्य रूप से कोरोला के रूप में ये जानी जाती है, इसे सी द्वारा दर्शाया भी जाता है। जैसे पेरियंथ हो गया, एक सहायक चक्र हो गया जिसके व्यक्तिगत सदस्य को टोपेल कहा जाता है। कौन सी आवृत्ति, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आवृत्ति को मादा युग्मों
युग्मोद्दीप के बारे में सही कहा। तो परिपक्वता के 6 कोशिकाओं का बना होता है ये, क्योंकि कोशिका की होती है भ्रूण थैली, एंजियोस्पर्म, गैमेटोफाइट। 8 न्यूक्लिएटेड 3 सेटों में व्यवस्थित होते हैं। यौन के दौरान 8 नाभिकों में से केवल एक ही अंडे के रूप में कार्य करता है। प्याज के रूप में तीनों मिलकर अंडाणु का निर्माण करते हैं, जिससे वह चैलेंजर श्रेणी की 3 प्रतिपादकताएं कोशिकाएं होती हैं। जब पराग नालिका अध्यावरण से होकर 9वां नंबर क्वेश्चन है, जब पराग नालिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो हमारा ये बी नंबर, जब पराग नालिका अध्यावरण में माध्यम से होकर प्रवेश करती है तो इसे मैक्सगोमी कहा जाता है, और ये निषेचन या युग्मकों को संलयन के रूप में संदर्भित करता है। इसलिए हमारा जब पराग नालिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो उसे हम मिसोगैमी कहते हैं। बहुभ्रूणता सर्वप्रथम दिखाई देती है तो हमारा ये सिस्टम मैंजिफोरा ओपियंस कोकस में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन करते हम लोग देखते हैं, बीजांड का स्थान जिसमें बीजांड वृत्त जुड़ता है। हमारा डी नंबर होगा, नाभि होगा, जो कि बीजांड वृत्त होगा, और यह एक उसके पूर्व लगा के स्थान पे चिन्हित करता है। तो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन, एक आवृत्त विधि पादप में कार्यशील गुरुबीजाणु से क्या विकसित होता है। एक कार्यात्मक एंजियोस्पर्म पुष्पा की भ्रूण थैली में विकसित होता है। मेगास्पोरेंजियम में ये लगातार भ्रूण थैली का निर्माण का एक प्रक्रिया के माध्यम होता है, जिसे ये मैग्नेटोजेनेस कहा जाता है। असंगत का चयन करें। तो माइक्रोपाइल मिशेल और भ्रूणकोश मादा गैमेटोफाइट छिद्र नाभिक बीजांड पैरेन्काइमेट्स पोषक ऊतक और भ्रूण कोशा मादा गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। नियमित फिनोमेना होती है तो ये परागकण के अंदर भ्रूण में होती है। नेमिक घटना, परागपूर्ण थैली की घटना में 1898 में नेमिक ने देखा कि हाइकिन्थस ओरिएंटेलिस के पेटालाइट पराग कोशों के परागकण अक्सर बड़ी 8 न्यूक्लिएट संरचना बनते हैं, क्योंकि इसमें पराग के वानस्पतिक नाभिक के 3 डिवीजनों का परिणाम स्वरूप होता है। तो ये हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन, एक मोनोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश जिसमें कोई एंटीपोडल नहीं होता है। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, ओनेथेरा एक प्रकार का जिसमें एंटीपोडल अनुपस्थित होता है। सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। तो हमारा सर्सिनोट्रोपस बीजांड एक विशिष्ट प्रकार के बीजांड सोपेंस में पाया जाता है, इसलिए क्यूनिकल का पूर्ण घेरा बना लेता है। ऐसे बीजांड जो कि इस प्रकार वक्रित होता है, और बीजांड 17वां नंबर क्वेश्चन है, बीजांड का भ्रूणिकोश बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते हैं। तो एक बीजांड को घुमावदार हो जाता है तथा नाभिक को होमिनियोट्रोपस कहते हैं, रैनिन पुलेसी प्राइमेलिसी आदि। पके हुए आम का खाद्य भाग को रूपात्मक करते हैं। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, मेसोकार्प होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है। समपुष्पी जीव कार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है। तो हमारा ये शोकस होगा, जो कि समरूप रेड या लिगुलेट क्षेत्र से कभी फूल लिगुलेट होता है। बृहदलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पन वृंत कहलाता है। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन, एंथोफोर थैलेमस के बीच में विस्तारित इंटरनोड क्लेक्स और कोरोला एंथोफोर के नाम से जाना जाता है, जो कि फूलों में अंगों के बीच देखा जाता है।
एक ही पुष्प के पराग कोशों को परागकणों का उसी पुष्प में वर्तिकाल का स्थानांतरण कहलाता है। तो विभिन्न पौधे आनुवंशिक रूप से अलग पौधे के दूसरे फूल के परागकणों का स्थानांतरण जीनोगैमी या एलोगैमी या फिर क्रॉस परागण के रूप में जाना जाता है, जैसे हवा, पानी, जानवरों द्वारा किया जाता है। कौन सा एक विदुर फल है? 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर नहीं है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर। भ्रूण को तंतुरूप का उपकरण से मिलता है। तो फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूण में थैली सिनर्जिड कोशिकाओं का एक मौजूद मोटी प्रमुख संरचना होती है, जिसे बीजाणु संरचना जो महिला प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देती है। कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है? प्रीमोकार्प लोमेंटस होगा। कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणपोष है? तुम्हारा ये सी नंबर होगा, एलियम होगा। द्युनिसेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया था, तो हमारा ये एस.जी. नवसीन के द्वारा। द्युनिसेचन की परिघटना सर्वप्रथम एस.जी. नवसीन के द्वारा देखी गई थी, जो कि सर्गेई ग्वारिलोविच नवसीन एक रूसी जीवविज्ञानी थी, जिन्होंने 1898 में लिलियस पौधे में द्युनिसेचन की खोज थी। द्युनिसेचन से तात्पर्य उस निषेचन क्रिया होकर निषेचन क्रिया से नरयुक्त अंडकोश मिलन होकर द्विगुणित भ्रूण बनाता है। भ्रूणकोश से भित्ति में घिरा होता है, तो भ्रूणकोश गुरुबीजाणुधान से भित्ति से घिरा होता है। तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन होगा। निभागी युग्मन चलो जो गेमी निषेचन होता है, तो हमारा ये कैजुराइना होगा, जो कि निभागी युग्मन निषेचन कैजुराइना में होता है। ये परागनली चलाजा के ऊतक के मध्य में भ्रूण की थैली में प्रवेश करती है। एकलग बीजाणुधानी जिसमें टेपेटा साम्यता स्तर होता है, हमारे ये नंबर होगा। एंडोलिथियम इससे संबंधित है, तो एंडोलिथियम हमारा ए नंबर होगा। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। डूप होता है। नारियल का फल डूप होता है, जो कि रेशेदार बीज वाला डूप फल है। कुछ पौधों में वह प्रक्रिया जहाँ स्वप्रशोषण से बचने के लिए पराग का स्फुटन के बाद विवाहरहित होता है, हमारा ये नंबर ऑप्शन होगा। एंजियोस्पर्म पराग कोश का विकास होता है, तो हमारा ये बी नंबर होगा। एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे फूलों के बीच परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड्स कहते हैं। अनंत परागणिता पाई जाती है, तो हमारा ये बी नंबर होगा।
किस प्रकार के पुष्प में हाइपैनडोडियम उपस्थित होता है? तुम्हारा ये जयांग पौरिक में होगा। इस पौधे के बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, तो हमारा सिलेजिनेला होगा। तो इनसे एकन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये हमारा ओडोगोनियम होगा। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? तो हमारे जो भारतीय पादप भ्रूण के विज्ञान के जनक हैं वो प्रोम पंजानन माहेश्वरी जी हैं। बीरबल भारतीय जीवाश्म विज्ञान की पिता भी इन्हें कहा जाता है। जब पराग नलिका भ्रूण कोश में फ्यूनिकुलस आवरण होकर प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन। पराग कण होते हैं डी नंबर युग्मकोद्भिद। पॉलीसिफोनिया एक कारपुष्पाल किस प्रकार की रचना है? हमारी ये नंबर हुआ।
आवृत बीजों का युग्मकोद्भिद लघुकृत होता है तो हमारा सी नंबर ऑप्शन 3 कोशिकाओं के अंदर होता है। बहुकोशिकीय नलिका किसमें पाया जाता है तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, साइकस में पाया जाता है। मीसोगैमी पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश करती है तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा। सतही इसमें स्पोरेंजियल अद्याक्षर के समूह विकसित होने वाला स्पॉन्जियो क्या पाया जाता है तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन होगा। आवृत बीजों में असंजनन अभिप्राय होता है तो हमारा डी। आवृत बीजों समय अभिप्राय निषेचन होता है डी। हरे राम। पेरिस्पर्म किस प्रकार के बीजों में विकसित होता है तो हमारा ये नंबर न्यूसिलस में होता है। प्लास्टिगोमैक्स पुष्पक होते हैं। भ्रूणपोष के रंग ब्रह्म परागकणों का प्रभाव के रूप में जाना जाता है। हमारा डी नंबर जीनिया होगा। यदि पराग नली झिल्ली धान के माध्यम से बीजाणु प्रवेश करती है इस घटना को क्या कहते हैं तो हमारा ये मीसोगैमी होगा। जब भ्रूण किसी कोशिका से बनता है तो भ्रूण थैली अंडे के अलावा इस घटना को क्या कहा जाता है तो डी नंबर एनवेंटिव भ्रूण बीज निर्मित होता है बीजांड में। चतुष्फली भ्रूण थैली विकास जिसके बनने के साथ होता है तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। चोल रहित बीजाणु पाए जाते हैं तो हमारे डी नंबर लोरेंथस में पाए जाते हैं क्योंकि प्रजाति के परजीवी पौधे इसमें पाए जाते हैं। आकृति विधि पुष्प गर्भाकेश्वर तुलना के समान होता है तो हमारा ये लोरेंथस फैमिली के परजीवी पौधे द्वारा फैलाए जाते हैं। एक अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ए नंबर ऑप्शन होगा। बीजाणु के कोशिका भ्रूण से विकास कहलाता है बी नंबर ऑप्शन होगा। बभ्रभूता सामान्यतः पाई जाती है ये सी नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर ऑप्शन होगा। घासों में महती पुनर्जन्म शक्ति होती है। निरंतर चराने वाले पूजनीय अगुणित पौधे सर्वप्रथम विकसित किए गए थे तो हमारा ये होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। आवृत बीज पौधे
अपविजार सर्वप्रथम किस खोज की थी? तो हमारा ये रोजेनबर्ग जी होंगे, क्योंकि उन्होंने 1907 में चिन्हित किया था कि वह बीजाणुविद के विकास के साथ होती है और माइकोसिस बीज के निर्माण द्वारा होता है। ये भी नंबर ऑप्शन हो गया। पुष्पी पादपों के निषेचन के लिए पुल्लिंग सहभागी का होता है, तो हमारा डी नंबर वो वर्तिकाग्र सतह पर ये पुल्लिंग सहभागी के वर्ण वर्तिकाग्र सतह पर किया जाता है। एक टेट्राप्लायड फोरेन मादा पौधे हिप्लायड गुणसूत्रों की संख्या होती है सी नंबर। उत्तक क्षय अविरक्षित होता है, तो हमारे ये नंबर ऑप्शन होगा। ट्रिटिकल फसल इनके बीच अंतर्वर्षीय संस्करण उत्पन्न होते हैं, तो हमारा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः स्वपरागित होती है? हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। मूंगफली होती है, जो कि ये कद्दू, सब्जी, ड्रॉप्स, फल में आज सूरजमुखी ऑयल के लिए रबड़ी बनाने में काम आती है। तुम्हारा डी नंबर होगा, क्लिस्ट्रोगैमी होगा। यूनिटैगिक बीजांड पाया जाता है, विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो हमारा ये नंबर ऑप्शन होगा। कैंथ्रोफिली परागकण होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। सेब का फल बनता है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। इसमें अनावृत बीजों में से किसमें बीज की अर्चिगोनिया पूरी तरह अनुपस्थित रहती है? तो हमारे नीटम में। भ्रूणपोष से गैमेटोफिटिक उत्तक है, क्योंकि ये हमारा ये नंबर ऑप्शन होगा। परागकोश भित्तिका कोश का स्तर जो परागकोश फूटने में सहायक कराता है, तो हमारा ये एंडोथीसियम होगा, क्योंकि परागकोश का बाह्य स्तर जो है विविध ज्योति कोशिकाओं का ये बना होता है। इसमें परागकोश जिन स्थानों के बाद स्फुटून होता है, उस स्थानों को हम कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जिसमें कोलोप्टाइल के आधार पर होता है? तो हमारा यह मेजोकोर्टिकल होगा, जो कि कोलोएप्टाइल के आधार पर स्क्यूटेलम जो है उत्पत्ति के बीच के क्षेत्र का मेसोकोर्टिकल कहते हैं इसको।
पालन ग्लूकोज थैली होती है, तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। हमारा ये स्टार्ट प्रकार होगा। प्रवेश धारा एक बीजांड वृत्त एक सीधी रेखा में हो तब बीजांड क्या कहलाता है? तो हमारा सी नंबर उदग्रमुखी बीजांड कहलाता है। युग्मक के संयोजन भ्रूण विकास को क्या कहते हैं? तो हमारा ये अपोगैमी होगा। परागकोश के भीतर परत टेप्टम का कार्य क्या होता है? तो हमारा ये पोषण होगा, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के आंतरिक स्तर के टेप्टम का प्रमुख कार्य पोषण प्रदान करता है। अनिषेक जनन एक प्रकार का क्या होता है? तो हमारा ये बी नंबर होगा, अपबीजांडता होगा। परागकोश में एंडोसीथियम एक बीजाणु पर 4 नाभिकीय भ्रूण थैली होती है। आइथोमेथेरा चिम्नोमेगस प्रमुख अर्थ होते हैं। डी नंबर ऑप्शन होगा। नीटम आवृत्ति समान होता है।